हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। माय नेम इज जयेंद्र तिवारी। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में आरओ एआरओ की जो मेंस की परीक्षा होने वाली है 18 फेब को, उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स होंगे, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्या कट ऑफ गया था पिछली परीक्षाओं में। जो पिछले साल के जो मेंस के पेपर हुए हैं तो उनमें कितने मार्क्स पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये सारा डेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसको देखने के बाद शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको कोई डाउट है अभी तक आरओ एआरओ की मेंस की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, जिन लोगों ने आरओ एआरओ की परीक्षा क्वालिफाई की है मेंस के लिए, जो लोग जा रहे हैं। और उन लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों की प्री की सफलता में मेरे वीडियोस का थोड़ा बहुत भी योगदान है। तो जिन लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी मेरे वीडियोस के साथ में की थी, और जिनको लगता है कि मेरे वीडियो से उनको फ़ायदा हुआ है, उनके सिलेक्शन में कुछ योगदान हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। और वैसे जो कट ऑफ है, आई थिंक अभी तक आयोग ने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन मेरे अंदाज से आई थिंक 125 से ऊपर के मार्क्स ही गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जो कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी मैंने 120 से प्लस बोला था, जिनके भी 120 से प्लस हैं वो लोग आरओ एआरओ की मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग काफ़ी पढ़ रहे होंगे, और ऑलरेडी 15-20-25 दिन हो चुके हैं ये रिजल्ट आए हुए। तो जो भी डाउट्स होंगे अब तक आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे। फिर भी अगर कुछ है तो आप इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इससे पहले कि जिन लोगों ने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं मेरे इस चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि यूपीपीएससी की जो अपर की परीक्षा होती है और आरओ एआरओ, इन दो एग्जाम्स को मैं बहुत ही मतलब मेनली इन दो एग्जाम्स को मैं फॉलो करता हूँ, और उसकी तैयारी पूरी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो जो लोग नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आरओ मेंस के रिगार्डिंग, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई भी डाउट है मैं आपको निश्चित रूप से उसका आंसर करूंगा। मैं ज़्यादातर लोगों को उनके आंसर्स करता हूं। अगर आप कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी परीक्षा के बारे में या किसी डाउट के बारे में, तो मैं हमेशा उसको उसका आंसर देता हूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो जो पैटर्न है एग्जाम का, मेंस का जो है, वो हम देखते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 400 अंकों की होगी, 400 मार्क्स। इसमें से ही आपकी रैंकिंग बनेगी। प्रीलिम्स में आप कितना स्कोर करते हो दैट विल नॉट मैटर, इट डजेंट मैटर। आपकी जो लिस्ट बननी है, फाइनल लिस्ट, वो 400 मार्क्स में बनेगी। तो उसके लिए आपको कौन कौन से एग्जाम्स में बैठना पड़ेगा वो देखते हैं। कि देखो, 3 पेपर होंगे। ओके, एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वो होगा जनरल स्टडीज का, जैसे आपने अभी दिया था प्रीलिम्स के लिए, वैसे ही होगा एक मेंस में पेपर। पूरा जीएस का वही सिलेबस रहेगा जो आपने प्रीलिम्स में दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, वो सब कुछ जो आपने पढ़ा है वही रहेगा। बस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा पेपर का, या ऑलमोस्ट वही से रहेगा। आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाओगे। 120 नंबर का पेपर होगा ये, और 120 क्वेश्चंस भी होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और 2 घंटा इसमें टाइम लिमिट है। तो आप ये तो आप समझ ही सकते हो, चूंकि आप प्रीलिम्स निकाले हुए हो तो ये आप अच्छे से कर लोगे, दैट इज नॉट अ इशू। नया चीज क्या है, जो आपको नई चीजें पढ़नी है, वो है जो कन्वेंशनल पेपर होना है हिंदी का। ठीक है, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, ये है एक नई चीज आपके लिए। तो इस पे आपको ब्रशअप करना होगा। ये 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, जो कि कन्वेंशनल पेपर है। और होगा ये 150 मिनट्स में, मतलब 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। 2.5 आवर्स का होगा। और इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो सब मैं बताऊंगा अभी आपको इसी वीडियो में आगे। और इसके बाद दूसरा होगा सेम डे, अच्छा ये सारे पेपर सेम डे में ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, वो 30 मिनट्स का पेपर होगा। और इसमें जो है जनरल वोकेबलरी पूछी जाएगी। ओके, तो ये 60 क्वेश्चन होंगे, और सॉरी 60 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा इसमें। तो ये चीज है, 160 नंबर की हिंदी आएगी।
उसमें 100 नंबर की कन्वेंशनल होंगी, जिसमें आपको लिखना होगा गद्यांश, पद्यांश, है ना, पत्र लेखन, ये सारी चीजें होंगी। ओके। और एक ऑब्जेक्टिव होगा वोकैब के लिए, हिंदी की वोकैबलरी के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद आपसे एक ऐसे का पेपर होगा, जिसमें आपको हिंदी में ऐसे लिखने होंगे। ओके। और इसमें 3 ऐसे राइटिंग आएंगी आपके लिए, 3 ऐसे लिखने होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा और 120 मार्क्स का होगा। ओके। तो 40 नंबर का एक ऐसे होगा और 1 घंटे का आपके लिए टाइम होगा। तो इस तरीके से जब आप एक ही दिन में ये तीनों ये पूरा सारे पेपर कवर करेंगे और आपको इसमें 400 नंबर में से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, जो कुछ प्रीलिम्स में दिया है सब कुछ वही है। ओके। इसके बाद ये देखते हैं कन्वेंशनल का जो पेपर आने वाला है जनरल हिंदी का, उसमें आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। ओके। तो ये जो पेपर था आपको बताया मैंने, 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें से आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका सारांश लिखना होगा, उसकी शीर्षक व्याख्या, उस पे क्वेश्चंस होंगे। ओके। तो ये जो आपको ये गद्यांश पे जो प्रश्न आएगा वो 21 मार्क्स का रहेगा। ओके। इसके बाद इसमें जो है पार्ट सेकेंड टाइप देखते हैं, सरकारी पत्र का सारणी रूप में लेखन। ठीक है। तो ये भी आपसे 15 मार्क्स के इसमें आपको पत्र लिखने होंगे। इसके बाद ये तीसरा टाइप है, जो पाठ्यक्रम के 9 पत्रों में से कोई 3 पत्र लिखने होंगे, ये 24 मार्क्स का। एक जो पत्र होगा वो 8 मार्क्स का रहेगा, 8 या 24। ठीक है। ऐसे इसके 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी और 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी। ओके। तो इस तरीके से ये 10 शब्द होंगे और एक 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 20 मार्क्स का ये रहेगा। इसके बाद मुहावरे और अर्थ, ये 10 मार्क्स के रहेंगे। और कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न आएंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरह ये इसका सिलेबस है पूरा, आपको मिलेगा 100 मार्क्स का। ओके। तो ये और डिटेल में समझना हो तो आप इसकी वेबसाइट पे जाइए या पिछले साल के पेपर आप ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे इसको आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये है 5 टाइप का, 5 6 कैटेगरीज हैं ये। 5 ये हो गई और ये कंप्यूटर, तो 6 कैटेगरीज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। इसके बाद ये आपका जो ऑप्शन वाला है, जिसमें आपसे वो क्या पूछी जाएगी, ये अब बता ही चुका हूँ। 60 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और ये वो क्या पूरा वही है, विलोम शब्द हो गए, है ना, ये सब जो कुछ प्रीलिम्स में था वही सब रहेगा। ठीक है। इसके बाद ऐसे जो है 120 मार्क्स टोट हो गए। और इस तरीके से जो ये तो टोटल खैर हो जाएगा 400 मार्क्स का। 3 ऐसे होंगे और वो 3 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे होंगे। एक आपका जो करंट चल रहा होगा उससे रिलेटेड होगा एक ऐसे। इसके बाद एक ऐसे साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड होगा और एक ऐसे जो होगा निबंध, जो वो करंट से रिलेटेड, सॉरी, कल्चर से रिलेटेड होगा। तो 3 कैटेगरीज में है, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है। अभी बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी होंगी। ये हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्रा स्पेक्ट्रम। और मेरे चैनल के वीडियोस देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा। मैं एंशियंट के मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और मॉडर्न, इसके करीब 50 वीडियोस दोनों के मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आप ये समझ, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वीडियोस में पूरी चीजों को कवर कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा में, वो एक एक प्रश्न ढूंढ ढूंढ के मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छे से आपका हो सकता है मेरे साथ में। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की किताब बहुत बढ़िया है पढ़ने के लिए। और ये वीडियोस मैंने शुरू किए हैं, अभी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, 5 6 वीडियोस अपलोड किए हैं ज्योग्राफी के, तो वो कंटिन्यू रहेंगे। आप इस बुक से पढ़िए और आप मेरे वीडियोस देख सकते हो आने वाले टाइम में, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह तो स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी पढ़िए। और प्रतियोगिता दर्पण का जो एक्स्ट्रा आता है, अतिरिक्तांक आता है, जो जो ये इकोनॉमिक पे बेस्ड होके आएगा, स्पेशल एडिशन, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो काफ़ी यूजफुल रहता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो मतलब बाइबल है, इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज बेस्ट बुक, है ना। साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़िए। और मैं अपने चैनल पे साइंस के जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, एक फिजिक्स के लिए मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है, उसमें करीब 100 150 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे। अभी फिजिक्स करी है, फिर बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ओके। तो आप इस तरीके से कर सकते हो पूरा साइंस मेरे चैनल पे ही। यूपी स्पेशल क्या मैंने मतलब काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं यूपी स्पेशल के लिए, करीब 10 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स में। तो इसके लिए आप पूरी तरह मेरे वीडियोस पे डिपेंड हो जाइए, कोई टेंशन नहीं है, कोई छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। इसे करंट अफेयर्स भी आप मेरे वीडियो से पूरा फॉलो करिए, 100% मिलेगा आपको एग्जाम में, ये गारंटी है।
इसमें भी मतलब मैं एक मंथली करंट के जो वीडियोस अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल देखिएगा, उसको बिल्कुल मत मिस करना। और वीडियो के साथ में ही उसके पीडीएफ मैं फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या खुद लिख के अपने नोट्स बना लीजिए। मंथ वाइज चलता रहता है, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। तो अभी मार्च कंप्लीट किया है, तो इस तरीके से आप वो देखो, उससे कुछ नहीं छूटना है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स में अपलोड कर रहा हूँ, अपनी सॉल्व प्रिपरेशन करनी है तो वो भी देखते रहना। मतलब करंट का तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब आप मेरे चैनल पे आप देखते जाओ, बहुत बढ़िया मिलेगा, सब कुछ कहीं से मिस नहीं होना। ओके। इसके बाद हिंदी के लिए पीएन पांडे और हरदेव बहारी, ये दो किताबें हैं, आपको ये बुक्स दोनों फॉलो करनी है। ओके। और जरा कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो आपका जो जो 2014 का जो कट ऑफ है, उसमें जो जनरल का था वो करीब 289 मार्क्स गया था आउट ऑफ 400। तो ये आप देख लीजिएगा, आपको वही है। आप मतलब जनरल कैटेगरी से हो तो आप 300 के करिए, आप टारगेट करिए तो आपको मतलब सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना। सचिवालय मिल जाएगा यूपी का, जो जो मेन टारगेट होता है लोगों का। इसका ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 283 गया था आउट ऑफ 400, है ना। ऐसे जो ये आरओ की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद एआरओ का कट ऑफ बात करेंगे, तो 2014 में जो जनरल कैटेगरी के लिए 177 मार्क्स गया था। और आपका लेडी महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए भी 177 कट ऑफ था। तो ये है थोड़ा बहुत कट ऑफ का आइडिया, तो वो मैंने बता दिया। आप वही मोटा मोटा मान के चलो कि आपको आरओ में अगर आपको सचिवालय चाहिए तो आपको करीब 300 नंबर स्कोर करने हैं। आप देख लो आप कहाँ से कितने स्कोर कर रहे हो, जीएस से कितना स्कोर कर पाओगे, हिंदी में कितना स्कोर कर पाओगे, और ऐसे में कितना स्कोर कर पाओगे। ठीक है। तो ये अपना देखो किसका क्या वीक पॉइंट है, किसका क्या स्ट्रांग पॉइंट है। हिंदी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो पत्र लेखन वगैरह होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोगों ने मेरे ग्रुप पे, जो फेसबुक ग्रुप है, उस पे भी प्रश्न पूछे कि सर क्या मैं आपको ऐसे और पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा। तो बिल्कुल बताऊंगा, मैं उसके बारे में प्लान कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो जल्दी से मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे तैयारी करनी है, ऐसे में क्या क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे लिखना है चीज़ों को। तो वो सब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा, नहीं किया तो अब कर लेना उसको, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको मेरे वीडियोस से। ओके। तो आई आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो जिज्ञासा है मेंस की प्रिपरेशन के लिए कैसे करनी है, वो कुछ आपको शायद मैंने हेल्प करी होगी। तो की है तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो लोग कर रहे हैं उसकी तैयारी। सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी सी। ओके। इसके बाद ये फेसबुक ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। मेरा फेसबुक पेज है, इसे भी लाइक कर लेना। और ये मेरी वेबसाइट बहुत जल्दी आने वाली है, आई थिंक 10 दिन में आ जाएगी ये। तो इसके बाद क्या होगा कि सारे वीडियोस के लिंक भी आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, वो डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होगा वो बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको अपलोड करता जाऊँगा, और टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपकी यूपी पीएसएस की परीक्षाओं के लिए। तो इस इन दोनों चीज़ों के लिए मैं वेबसाइट के लिए के पास जा रहा हूँ। आपको वेबसाइट पे प्रॉपरली पीडीएफ अपलोड कराऊंगा मैं सारी सब्जेक्ट की। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत अच्छे से, है ना। और डेली करंट अफेयर्स। तो ये मेरा टारगेट है, इसके लिए मैं ये वेबसाइट रेडी करा रहा हूँ, बहुत जल्दी रेडी हो जाने वाली है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ये जरूर कर लेना, भूलना मत। ओके, गुड बाय, टेक केयर।